दोस्तों अपने किचन को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, मॉड्यूलर किचन बनाना चाहते हैं, दोस्तों किचन बनाते समय आपको बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखने की चीज़ें। जैसे दोस्तों आप अपना किचन के अंदर प्लम्बिंग काम करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक का काम करा रहे हैं, या किचन के अंदर किस तरह का सिंक लेना है, किस तरह का आपको डिज़ाइन देना है, फ्लोरिंग के अंदर आपको क्या लगाना है, मार्बल लगाना है या ग्रेनाइट या टाइल। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो आपको मॉड्यूलर किचन बनाते समय ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपने किचन के अंदर किचन बनाते समय अगर आप स्ट्रक्चर के टाइम अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हैं और स्ट्रक्चर के टाइम आप अपने घर के अंदर जा रहे हैं और किचन का जो आपका लेआउट जो वर्किंग काम हो रहा है सिविल का, वो आप उस टाइम अगर देख रहे हैं तो दोस्तों दो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों जब भी आप फ्लोरिंग का काम करा रहे हैं, फ्लोरिंग का जो आपका होता है किचन के एक संकन एरिया होता है जिससे जो डाउन होता है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं एक डाउन एरिया होता है संकन का। अगर उस किचन का संकन एरिया इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि किचन के अंदर जो भी हमारा प्लम्बिंग का काम होता है, ट्रैप होते हैं, तो उसका जो स्लोप होता है उसको अच्छे से स्लोप के लिए और ट्रैप का प्लम्बिंग काम करने के लिए हम इसको बनाया जाता है। दोस्तों जो संकन एरिया होता है उसको जब भी आप उसको कंप्लीट करें, जब भी आप सिविल काम कर रहे हैं तो उसको दोस्तों आपको अच्छे से वाटर प्रूफिंग करानी है। वाटर प्रूफिंग दोस्तों अगर आप नहीं कराएंगे, क्योंकि दोस्तों किचन के अंदर बहुत सी दिक्कत होती है, बाद में पानी का सारा काम होता है, प्लम्बिंग का काम होता है, तो ये सब चीज़ें अगर दोस्तों अगर आप वाटर प्रूफिंग करा रहे हैं अच्छे से बढ़िया से वाटर प्रूफिंग करा रहे हैं संकन एरिया में, तो आपके किचन के जो डाउन एरिया है वो अच्छा रहेगा। अगली चीज़ दोस्तों आपको जब भी आप जैसे आप सिविल का काम आपने करा दिया है, सारा ब्रिक वर्क हो गया है और आपको अब आपको मॉड्यूलर किचन बनाना है। मॉड्यूलर किचन में दोस्तों आपको आपका प्लाई से भी बन सकता है, वार्डरोब जैसे आपका प्लाई हो गया, बोर्ड हो गया, MDF हो गया, HDMR हो गया, WPVC, बहुत से मटेरियल होते हैं दोस्तों यूज करके जो आपको ये किचन बन के तैयार होता है। अच्छी चीज़ मटेरियल यूज करना है दोस्तों, अगर लाइफ टाइम तक चलाना है, अच्छी क्वालिटी देखना है, अच्छी लग्जरी लुक देखना चाहते हो, प्रीमियम दिखाना चाहते हो अपने किचन को, तो आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो काम करते समय ध्यान देना होता है। दोस्तों जब भी आप किचन मॉड्यूलर किचन बनाएं तो एक तो पहले आप इंटीरियर डिज़ाइन देखें, इंटीरियर डिज़ाइन करें किस तरह का आपका डिज़ाइन होना चाहिए किचन का, और फिर उसके बाद एक क्या आप उसके अंदर एसेसरी लगा रहे हैं, किस तरह की फिटिंग लगा रहे हैं, वो चीज़ आप देखें। अब जैसे आप अपने किचन के अंदर सिंक लगा रहे हैं, सिंक दोस्तों आजकल ये जिस तरह देख पा रहे हैं ट्रेंडिंग सिंक चल रहा है इस समय, ये आपका कई इसके अंदर फ्लो होते हैं, ये देख पा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें होती है दोस्तों जो आपको इस समय ट्रेंडिंग चल रही है। तो ये सिंक दोस्तों आजकल अगर लगा रहे हैं इस तरह का, आपको इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, 4 तरह के फ्लो मिल जाते हैं, आपको ग्लास वॉश के लिए मिल जाता है और मिल जाता है दोस्तों। ये सब चीज़ें दोस्तों अगर आप इस तरह के सिंक लगा रहे हैं तो आपको जो किचन की लुक है उसको भी अच्छा दिखेगा और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। अगली चीज़ दोस्तों जब भी आप किचन के अंदर सिंक लगवाएं, सिंक में नीचे दोस्तों एक आपको डस्टबिन जरूर लगाना है दोस्तों। डस्टबिन अगर आप अपने किचन में नहीं दे रहे हैं तो आपके जो घर की किचन की जो गंदगी है, किचन खाना बनाते समय बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वेस्ट निकलती हैं, बाहर रखा रहेगा उससे गंदगी फैलेंगी, स्मेल आएगा। और अगर आप डस्टबिन रख रहे हैं सिंक के नीचे, और एक तो अच्छा सिंक रखें, अच्छा डस्टबिन रखें और अच्छी क्वालिटी रखें, तो आपका जो वेस्ट होगा आप डस्टबिन में रख के इकट्ठा करके आप इसको थ्रो कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। अगली चीज दोस्तों अगर आप अपने किचन के अंदर अच्छा लुक देना चाहते हैं तो दोस्तों इस तरह का आपको एक पेंट्री बनाना है, देख पा रहे हैं ये आप अगर आप अपने किचन में इस तरह का डिजाइन दे रहे हैं पेंट्री का, तो आपके किचन के बहुत अच्छा लुक मिलने वाला है। ये इस तरह का जैसे आपका ग्लास का कोई पार्ट हो गया या कोई पॉलीथीन, क्रोकरी, नट्स, क्रैकर्स जो भी आते हैं, स्नैक्स आते हैं, इस तरह के डिजाइन में आप अपने किचन के अंदर रख सकते हैं। ये दोस्तों आजकल अगर आप मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, इस तरह का डिज़ाइन आप अपने किचन में करवा सकते हैं। अगली चीज़ दोस्तों अगर आप जब भी होब लगवा रहे हैं, चिमनी लगवा रहे हैं, तो दोस्तों जहाँ पे आपका होब है उसके नीचे आपको एक ट्रे लगानी है, जिसमें ट्रे आपका नाइफ हो गया, स्पून हो गया, बहुत सी चीज़ें होती हैं कटलरी चीज़ की जो आप इसमें रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर इस तरह का आप अपने जो कैबिनेट है ये इस तरह का लगवा सकते हैं डिज़ाइन। अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करना है दोस्तों, जो आपको जैसे मटेरियल में आपको हैफले हो सकता है, आप हैफले से ले सकते हैं, हैटी ले सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंपनी के आपके आते मटेरियल जो आप यूज कर सकते हो। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपने किचन के अंदर स्विचेस कभी कम नहीं देना है दोस्तों।
अगर आपने सॉकेट्स कम दे दिए, पावर के सॉकेट कम दे दिए, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि दोस्तों किचन के अंदर पावर का सॉकेट और नॉर्मल सॉकेट का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घर किचन के अंदर बहुत कभी माइक्रोवेव, ओवन, डिशवॉशर और ग्राइंडर, मिक्सर, बहुत सी चीज़ें होती है दोस्तों जो आपको यूज करना होता है। तो वो पॉइंट अपने डिज़ाइन के हिसाब से दें, कम ना दें, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है। अगर आपका अच्छा बजट है और मॉड्यूलर किचन बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो इस तरह का दोस्तों अगर आप एक अलमीरा टाइप का बना के और इस तरह का आप अपना माइक्रोवेव, ओवन इस तरह का आप रख सकते हैं, जो देखने में भी आपको बहुत प्रीमियम लुक देगा। देख पा रहे हैं, इस तरह दोस्तों आप कर सकते हैं। अगली चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप फ्लोरिंग का काम करा रहे हैं या आप अपना काउंटर लगा रहे हैं, तो दोस्तों जब भी काउंटर आप लगाएं तो काउंटर दोस्तों अच्छे ग्रेनाइट का अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रीमियम लुक दिखेगा। देख पा रहे हैं आप दोस्तों, एक ग्रेनाइट लगा हुआ है व्हाइट कलर का। इस तरह का दोस्तों अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा लुक मिलने वाला है। ग्रेनाइट से क्या है दोस्तों, एक तो अच्छी क्वालिटी का और अच्छा हैवी होता है, तो जिससे आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों फ्लोरिंग के अंदर या आप टाइल लगाएं या मार्बल लगाएं, तो दोस्तों फ्लोरिंग के अंदर ज़्यादा शाइनिंग या फिनिशिंग वाली टाइल ना लगे, क्योंकि दोस्तों कभी भी जैसे क्या होता है, अगर कोई ज़्यादा टाइल्स फिनिश वाली शाइनिंग वाली होती है, अगर उस पर कुछ गिर गया तो पैर फिसल गिर सकते हो। तो उस चीज़ के दोस्तों ज़्यादा नहीं हो। अगर आप लगा भी रहे हैं तो जहाँ पे आपका वॉकिंग वाला एरिया होगा उस जगह आप मैट लगा लें। मैट लगाने के बाद अपने किचन में वर्क कर सकते हैं। अगली चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप किचन का डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर जैसे आपने यहाँ पे सिंक लगाया है, सिंक के दोस्तों लेफ्ट साइड या राइट साइड कॉर्नर में ही आप अपना सिंक लगा सकते हैं, अगर आपने होब दिया हुआ है तो। इससे क्या दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप किचन के जो आपका होब है, होब के बगल में अगर आप सिंक दे रहे हैं, तो जिससे क्या होता है कि आप जब भी कुछ बर्तन का कुछ काम कर रहे हैं तो आपको पास में रहेगा सिंक, तो आपको इजीली मूव कर सकते हैं और अपने बर्तन धो सकते हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज़ दोस्तों, किचन के अंदर दोस्तों आपका देखा होगा चिमनी तो हम लगाते हैं। चिमनी दोस्तों तभी यूज करते हैं जब आप अपने वर्किंग के टाइम या खाना बनाते समय आप लगा रहे हैं, नहीं तो आपकी चिमनी बंद रहती है। तो दोस्तों अगर आप किचन के अंदर एक छोटा सा एग्जॉस्ट लगाते हैं, जिस तरह आप देख पा रहे हैं, एग्जॉस्ट दोस्तों इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जॉस्ट के टाइम में जैसे कि आप किचन के अंदर बहुत से काम होता है, जैसे कि ग्राइंडिंग काम पर मसाला पीस रहे हैं, घर के इंडियन फूड में आप देख ही रहे हैं बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह का आप करा रहे हैं तो आपको ये बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, एग्जॉस्ट आपका चलता रहेगा। तो इस तरह का दोस्तों अपने किचन का डिजाइन कराएं जो आपको अच्छा लुक मिले।